सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात को हिंदी की अता गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस पुरफतन दौर में भी आप लोगों ने अपनी जीत और अपने एकता का मुजाहरा पेश किया। मैं नील हाथ में और गिरदो नवाह में रहने वाले जितने अफराद यहाँ तशरीफ लाए हैं, जो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे और आपके बीच में अजीम अजीम हस्तियां भी तशरीफ फरमा है। ठीक, अजीम अजीम हस्तियां भी तशरीफ फरमा है। खासतौर से हमारे अमौर विधानसभा की आन बान शान, हम सबके हर दिल अजीज रहनुमा आली बेकार मुहतरमुल मकाम लायक सदर-ए-एहतराम जनाब मोहतरम अलहाज अब्दुल जलील मस्तान साहब पूर्व मंत्री तशरीफ फरमा है। अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। साथ ही साथ हमारे सीमांचल की आन बान शान, जिनको हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि सीमांचल में एक ऐसा नेता है जो कांग्रेस जो एक समंदर है, उस समंदर के 14 रुकनी टीम सिलेक्शन कमेटी में अगर किसी बिहार के किसी बेटा का नाम है तो उस बेटा का नाम है डॉक्टर जावेद आजाद। वो तशरीफ फरमा है। बहुत सारे लोग हैं, किशनगंज के कांग्रेस के विधायक आली जनाब मोहतरम इजहारुल हसन साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे किबला डॉक्टर मास्टर महफूज साहब, मैं नाम भूल रहा हूँ चाचा का, हाँ वीरेंद्र झा जी, जिनका बहुत अमर विधानसभा के ऊपर बहुत ही गहरा और ताल्लुक राबता है। जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ जो बसते हैं अमौर विधानसभा में, किशनगंज लोकसभा में, या यूं कह लीजिए कि भारत में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई इसी मिजाज के साथ जीते हैं। लिहाजा हमारे पास हर तरह का फूल है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन सारे लोगों का नाम मिन्नत भाई से लेकर के हमारे मुखिया मजहर साहब जो हमारे अमौर के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोग हैं, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। खास तौर से आप लोगों के दिल की जो धड़कन थी, यहाँ के लोगों का जो अरमान था कि मौलाना गुलाम रब्बानी साहब और शबाब यूसुफी साहब का यहाँ पे आना जरूरी है ना। अब तो आप लोग नहीं कही होगी कि नहीं आए थे, जरूरी था ना, आ गए ना। अब तो आप लोग का अरमान पूरा हो गया। तो एक बार शबाब यूसुफी के नाम पे आप जोरदार बोल दीजिए। चलिए, आप लोग की फरमाइश की तकमील हो गई है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि चूंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, वक्त धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ रवा है और ये धीरे धीरे ये वक्त 26 तारीख तक पहुंचेगा। कहा 26 तारीख तक। तो जो 26 तारीख तक ये वक्त पहुंचेगा, 26 से पहले हम लोगों को 26 को मुकम्मल तौर से कामयाब करने की तैयारी कर लेनी है इंशाअल्लाह। समझ आप, जब आप 26 की तैयारी कर लीजिएगा, एक बात बता देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 26 की तारीख आप लोगों के लिए डू एंड डाई की तारीख है, करो या मरो की तारीख है। समझ रहे आप, इस 26 तारीख को अगर आपने सही अंदाज से इस्तेमाल कर लिया, न डरे, न हिचकिचाए, न किसी से खौफ खाए, बिना खौफो खतर के अगर आपने 26 तारीख का सही इस्तेमाल कर लिया, तो गुलाम रब्बानी की जानिब से दुआया जुमला है कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने से प्रधानमंत्री बनने में रोकने से कोई ऐसी ताकत दुनिया की नहीं है जो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, चाह रहे हैं ना। देहाती जुबान में बात करनी पड़ेगी आप लोगों से। आपकी चाहत है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके लिए राहुल गांधी एक छत का नाम है, राहुल गांधी एक छत का नाम है, राहुल गांधी एक समंदर का नाम है। उस समंदर तक जब नदियां पहुंचती हैं, बहुत सारी नदियां, तब वो समंदर होता है। बहुत सारी नदियां जब समंदर तक पहुंचती है तो वो समंदर होता है। और बहुत सारी नालियां
जब दरिया तक पहुंचती है, नदी तक पहुंचती है, तब वो दरिया होता है। तो अब हम लोगों को अमौर के लिए एक जवादिल नेता की जरूरत है, जवा मिजाज नेता की जरूरत है। तो अमौर को अगर आपको कामयाब कराना है तो आपको आंख बंद करके ऊपर देखना होगा राहुल गांधी को। शबाब यूसुफी साहब ने एक जुमला कहा था कि हमें नीचे देखने से या मिजाज को नीचे करने से, सोच बुरी करने से इंसान बुरा होता है। अगर सोच अच्छी हो तो ताबीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा हो तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल रात सरकार को ख्वाब में देखा है, अमा ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। ख्वाब अच्छा है, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। तो आपको ख्वाब अच्छा देखना होगा, ख्वाब अच्छा देखना होगा, बोले ना, ख्वाब अच्छा देखना होगा। उस ख्वाब अच्छा देखने के लिए सबसे पहले आपको अमौर मजबूत करना होगा। जब अमौर मजबूत होगा तो दाएं बाएं बायसी मजबूत होगा, बायसी मजबूत होगा, कोचा धामन भी मजबूत होगा। इसलिए कि वो जो हवाओं के झोंके में कुछ पत्ते आपके आंगन में गिरे थे, जिसको आपने अपना जलावन बनाने के लिए इकट्ठा किया था, अब उसे जला दीजिए और फिर उसी लहर में आ जाइए। समझ रहे आप? वो हवा का झोंका होता है ना, कभी कभी चलता है। तो हम लोग कभी कभी नहीं, हम लोग सदा वाले हैं। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमको गुलामी से आजाद किया है ना? बोलिए भाई, न हम गुलाम थे। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमें गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाई है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से नारा बहुत तेजी के साथ चलता है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे। बोलिए ना भाई, पहले लड़े थे, डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा नेता राहुल गांधी कहता है हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं, और जो लड़ता है वही जीतता है। इसीलिए हम डरने वाले नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, मस्तान साहब की दुआएं हमारे साथ हैं, और मस्तान साहब का अमौर विधानसभा के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इस कर्ज को चुकाने की जरूरत है नहीं भाई? सही है ना? मैं आपको एक बात बता दूं, आज की तारीख में सोशल मीडिया में सारे लोग एक्टिव हैं। आप लोगों ने देखा लात जूते खाते हुए भाइयों को? बोलिए ना भाई, क्या करबला याद है आप लोग को? करबला, मैदाने करबला में बात कुछ और नहीं थी। दीवाने को जमाना डरा नहीं सकता। इमाम हुसैन से यही कहा गया था। इमाम हुसैन ने कहा हम यजीद के हाथ में बैत हासिल नहीं करेंगे, हम वक्त के नमरूद से लड़ेंगे, हम मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे, तो हमारा नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। यकीन मानिए, कल आपके लोगों को काटा जा रहा था, और आज हिंदुस्तान में आपके लोगों को नमाज की हालत में लाख जूते मारे जा रहे हैं। लिहाजा आपको एक्टिव होने की जरूरत है। समझ रहे आप? आपको डरना बिल्कुल नहीं है। दुनिया की कोई तक ऐलान कर दो कि ये वो कौम है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ऐसे जवादी होते हैं, ना वो डरते हैं तलवार से, ना वो डरते हैं किसी सरकार से, ना वो डरते हैं गोलियों की बौछार से। अगर कोई हिंदुस्तान के लोग डरते हैं तो फकत अपने परवरदिगार से। तो डरिए, मरना तो सबको है। कोई है जो बिना मरे रह सकता है? मरना सबको है। तो अगर मरना ही है तो कुछ करके ना मरिए, कुछ करके मरिए। तो करना क्या है? हमको 26 तारीख की तैयारी करनी है। किसकी? 26 तारीख में 3 नंबर का जो बटन है, 3 नंबर का जो बटन है, उस 3 नंबर के बटन में बड़ा फलसफा है। अब आप लोग कह सकते हैं कि मौलाना साहब ये क्या फलसफा है? हमारे यहां तिरकोनीय खेल चल रहा है, दोनों को पीछे छोड़ के तीसरा नंबर को आगे बढ़ाना है। नहीं समझे आप लोग? शॉर्ट में गुफ्तगू समझ लेते हैं ना? समझ गया ना? जी हाँ। न हम लोगों को बकवास देखना है, न झूठ के बाजार को गर्म करने वाला देखना है। एक है वहां उस्ताद मोदी जी, जो झूठ के भंडार जिनके पास है, और एक झूठ का भंडार लिए हुए उनके चेला यहां मौजूद है हमारे विधानसभा में।
किशनगंज वालों ने भगा दिया, कोचा धामन वालों ने भगा दिया, बहादुरगंज वालों ने भगा दिया। हम लोग चिकनी और चौड़ी और चापलो जबान में जादुई गुफ्तगू में फंस गए, हम लोगों ने अपना लिया। लेकिन उसकी तारीख है, जहां से वो एक बार जीतता है दोबारा नहीं जीतता है, वहां से भाग जाता है। इसीलिए अमोर से भी भागेगा, किशनगंज लोकसभा से भी भागेगा, समझ रहे आप? और उससे हमसे ज्यादा कोई हकीकत तक नहीं पहुंचे होंगे। जी हाँ, समझ रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, है ना? हकीकी यही गुफ्तगू है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मस्तान साहब ने जो मेहनतें की हैं आपके लिए की है, किसी और के लिए नहीं। आज डॉक्टर जावेद साहब यहां मौजूद है, वो अपनी खातिर नहीं, हमारे सीमांचल की खातिर, हमारे किशनगंज की खातिर यहां आए हुए हैं। वरना इतनी गर्मी में मैं डॉक्टर साहब आपको मुबारकबाद और बधाई दूंगा और हृदय की अथाह गहराई से आपको दुआएं देता हूं कि अल्लाह आपकी उम्र में दराजगी अता फरमाए। वरना इस धूप में आपके जैसे अमीर लोग अपने एसी रूम में आराम कर रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अगर उसके बावजूद इस धूप में, शदीद गर्मी में कोई आपके बीच घूम रहा है, भागते भागते मैंने देखा है, चलते चलते कभी जूता पहनते हैं और गर्मी के मारे कभी जूता खोल के पैदल चलने लगते हैं। ये है डॉक्टर जावेद, ये आपके लिए मेहनत कर रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसीलिए हम लोगों को सीधा सीधा इस बार राहुल गांधी के हाथ को, जल्दी जोर से बोलिए, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत बनाना है और ये ऐलान कर देना है, राहुल जी आप आगे बढ़िए। कल तक जो आपको पप्पू कह रहे थे, अब धीरे धीरे वो भी आपको पप्पा कहने लगे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? जी हाँ, अब वो पप्पू नहीं रहे, अब वो बहुत बड़े बहू के पप्पा हो गए हैं। इसीलिए खलबली आ गई है, कभी रोका जा रहा है, कभी संसद जाने से रोका जा रहा है, कभी पद से हटाया जा रहा है, कभी मकान से हटाया जा रहा है। अमा तू हटाए तो हटाए, वक्त के एतबार से कोई फिरौन आए, कोई नमरूद आए, कोई जालिम हुक्मरान हो सकता है, मगर अल्लाह की रस्सी में वो ढिलाई है। जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो फिर उसकी सांसें घुटने लगती है। अब उसके लिए हमारे पास राहुल गांधी आ गए हैं। अब हम लोग को 26 तारीख में बिना किसी खौफो खतर के सारे भाइयों को एक काम दे रहा हूं, अपनी अपनी माओ बहनों से करीब होइएगा और करीब होने के बाद 10-5 लोग अपने आसपास में घूमिएगा और माँ और बहनों से, इसलिए कि इस वक्त मोदी जी का एक नारा चलता है, औरतों को अधिकार दिया जाएगा। क्या औरतों के अधिकार का नारा मोदी जी लगा रहे हैं? मैं कहता हूं गुलाम रब्बानी की तरफ से मीडिया के वास्ते पहुंच जाइए पैगाम हमारे भाई मोदी जी तक कि मोदी जी आप औरतों को अधिकार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पत्नी को ही अधिकार दे देते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? भैया अपनी पत्नी को तो आप संभाल नहीं पा रहे, पूरे भारत की मां बहनों को संभालने चले हैं। जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है वो हिंदुस्तान क्या संभाल पाएगा? इसीलिए चोर के हाथ में डंडा दीजिएगा तो खतरे की घंटी है। समझ रहे हैं आप मेरे भाइयों दोस्तों? इन चंद बातों के जरिए मुझे आप तक ये पैगाम पहुंचाना है कि अगर हम लोगों को सुकून के साथ, शांति के साथ, आश्ती के साथ, राहत के साथ अगर अपनी जिंदगी गुजारनी है और अपनी औलाद, अपनी नस्लों की जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, आप कह सकते हैं मौलाना साहब नस्लों की इसमें क्या बात आ गई? एक सवाल का जवाब दीजिए और मेरी स्पीच यहीं से एकदम एंड हो रही है, मेरी तकरीर यहीं से खत्म, मेरा भाषण यहीं से आराम करने लगेगा। आप लमसम हमारे सीमांचल किशनगंज अमौर विधानसभा में लमसम 90% लोगों के बच्चे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में, गोशे गोशे में जाते हैं या नहीं जाते हैं ना? जब से मोदी जी आए हैं, आपका बच्चा जब दिल्ली का सफर करता है तो आप सुकून से वो रात सोते हैं जब तक वो दिल्ली पहुंच नहीं जाता है। बोलिए ना भाई, बोलिए ना, बोलिए ना। क्यों? ट्रेन में भी कुछ हो सकता है और जब तक वो लौट के यहां नहीं आ जाता है, आपका भाई, आपका बेटा
आपका चाचा, आपका भतीजा, आपका मिलने जुलने वाला, आपका भांजा, चाहे कोई भी हो, रेशो अकारीब अइज़्ज़ा अकरबा अहबाब फ्रेंड्स, जितने भी आपके मित्रों में जितने लोग पाए जाते हैं जो बैरूने राज्य रहते हैं, जो हमारे बिहार के बाहर जाते हैं, सबके दिल में बड़ी मुश्किल के साथ वो रात कटती है और ये दिल में बात आती है, न जाने हम अपने भाई का चेहरा दोबारा देख पाएंगे या नहीं। ये होता है या नहीं? होता है ना? होता है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि हमारे ऊपर एक ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गया है जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। उसको एक फंडा मिला है, एक बहुत बड़ा रास्ता मिल गया है, हिंदू मुस्लिम करो, इसलिए कि ये अंग्रेज के न चापलूस हैं, अंग्रेज के न मुखबिर हैं। उन्हें पता है कि अंग्रेज कैसे शासन कर रहे थे, उन्हें पता हो गया कि अंग्रेज के चेले अंग्रेज के अंदाज में अंग्रेज का फार्मूला इख्तियार करने लगे, डिवाइडेड एंड रूल, बांटो और शासन करो। इसीलिए उन्होंने एक फार्मूला निकाला हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम करो और अपना शासन करो। मगर हिंदुस्तान में बसने वाले हर अफराद के जहनो दिमाग में यह बात अच्छी तरह घर कर चुकी है कि हम बटने वाले नहीं, जो हम पहले नारा लगा रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। और यही नारा हमारी कांग्रेस पार्टी का भी है। बोले ना भाई, हिंदुस्तान में कोई सेकुलर पार्टी है तो उस पार्टी का नाम राहुल गांधी है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। कोई अगर योद्धा मोदी से लड़ने वाले का नाम है तो उसका नाम राहुल गांधी है। मोदी के हर जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने वाले का नाम है तो उस नाम को राहुल गांधी कहा जाता है। अगर मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत जुटाने वाला इंसान पूरे हिंदुस्तान में नजर आता है तो इस इंसान का नाम राहुल गांधी है। इसीलिए आप तमाम लोगों को राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना होगा। अच्छा, कुछ लोग आपको ये बतलाने की कोशिश करेंगे, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये नाम नहीं हुआ, वो नाम नहीं हुआ, ये दाम नहीं हुआ, वो दाम नहीं हुआ, ये इनाम नहीं हुआ, वो इनाम नहीं हुआ, ये इकराम नहीं हुआ, वो इकराम नहीं हुआ। ये फालतू बातें हैं, ये फालतू बातें वो आपको वर्गलाएंगे और वर्गला करके, चूंकि शैतान का काम क्या होता है? भटकाना। शैतान लोग आपके पास आएंगे, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। तो जब शैतान आए तो शैतान को हमारी मजहबी सूरत में लाहौल पढ़ के भगाया जाता है, और जब ये सियासी शैतान आए तो वह राहुल कह के उनको भगा दिया कीजिएगा। समझ रहे आप? मैं आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चाह रहा हूं कि भाई शबाब यूसुफी का आपका हवाले कर दूं शबाब यूसुफी को। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को यही से खत्म करता हूं। आप तमाम हजरात को बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूं। हाजी अब्दुल जलील मस्तान साहब की उम्र में अल्लाह बरकत दे, मैं उनको बधाई पेश करता हूं। हमारे बड़े भाई जनाब मोहतरम डॉक्टर जावेद आजाद साहब को अल्लाह हौसला, हिम्मत, कुव्वत, ताकत, गोयाई, तवानाई अता करे कि हमारे किशनगंज के मसले को लेके वो ऊपर तक आए और ऊपर से ले जा करके हमारे मसले को हल करें। मेरा एक यकीन कहता है अब की बार राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी और हमारे डॉक्टर साहब मंत्री बन जाएंगे, है ना? इसीलिए अपने इस लाडले का आप हौसला बढ़ाइए, इस अजीम हस्ती का आप हौसला बढ़ाइए। अल्लाह पाक हम सबको सही सोच के साथ 26 तारीख में बटन दबाकर मोदी के बटन को खत्म करने की तौफीक अता फरमाए।